हमारा शीर्षक है वो है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। हम आपको टाइटल का मतलब भी समझा चुके हैं। यहाँ पर मैरिज का मतलब ब्याह शादी नहीं है, इसका मतलब है मिलना, नहीं मिलन, जो मिलना होता है। ऑफ ट्रू माइंड्स, ट्रू मतलब सच्चा, माइंड मतलब मन हो गया। यहाँ पर शरीर के मिलने की बात नहीं हो रही है, कुत्ता बिलाए वाला प्यार नहीं, ठीक है ना। मतलब जो स्पिरिचुअल लव होता है, जो सॉल लव, जो एक स्नेह भाव जो होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज ए ब्यूटीफुल सोनेट, बहुत ही सुंदर सा सोनेट है। सोनेट के मतलब जो हम लोग पहले ही आपको समझा चुके हैं। सोनेट कहा जाता है कोई 14 लाइन्स के पोएम को, 14 लाइन की जो कविता होती है। हिंदी में इसको चतुर्दश पदी कविता भी कहा जाता है। चतुर्दश मतलब हो गया 14, नहीं पद, जिसमें 14 पद हों, 14 लाइनें हों, ठीक है। आगे बढ़े तो इट हैज बीन कंपोज्ड, यह जो है रचित है, इट हैज बीन कंपोज्ड बाय किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर, यानी इट हैज बीन कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, यह विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित है। इन द पोएम अर्थात कविता में, द पोएट टॉक्स, टॉक मतलब बात करना, कवि बताते हैं, चर्चा करते हैं अबाउट ट्रू लव, सच्चे प्रेम के बारे में। ही ऑल्सो टेल्स अस, वे हमें यह भी बताते हैं अबाउट द क्वालिटीज, क्या बताते हैं किस बारे में? क्वालिटीज के बारे में, जो गुणवत्ता होती है, जो खासियत होती है ऑफ ट्रू लव, यानी सच्चे प्रेम की जो खासियत होती है उसके बारे में भी बताते हैं। अब ये हो गया हमारा एक तरह से इंट्रोडक्शन हो गया शॉर्ट में। अब हम बात करते हैं पोएम के बॉडी, जो पोएम में जो कुछ भी कहा गया है। द पोएम इज ए गुड अटेम्प्ट, यानी अटेम्प्ट मतलब होता है एफर्ट, एफर्ट वर्ड सुने होंगे, प्रयास, ठीक है। यहाँ पर एक नाउन है ये। द पोएम इज ए गुड अटेम्प्ट, यह कविता जो है एक अच्छा प्रयास है। टू डिफाइन, डिफाइन मतलब परिभाषित करना, परिभाषित करने का एक अच्छा प्रयास है किसको? ट्रू लव को, यानी एक सच्चे प्रेम को परिभाषित करने का यह एक प्रयास है कवि के द्वारा। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि इट नेवर चेंजेज, इट किसके लिए आया? ट्रू लव के लिए। किसके लिए आया? ट्रू लव के लिए, यानी ट्रू लव जो होता है वो कभी चेंज नहीं करता, बदलता नहीं है। इट बियर्स, यह जो है सहता है, बियर मतलब सहना, सहन करना, बर्दाश्त करना, यानी यह सहता है। इट बियर्स ऑल द डिफिकल्टीज, डिफिकल्टी वर्ड का मतलब जानते होंगे कठिनाइयां, परेशानियां, यह सारे परेशानियों को सहता है। इट इज लाइक एन ईवर फिक्स्ड मार्क, यह जो है एक ईवर फिक्स्ड मार्क की तरह होता है। मार्क का मतलब चिन्ह होता है, यानी यह एक ऐसे चिन्ह की तरह होता है जो कभी मिटता नहीं है। एट द एंड ऑफ द पोएम, कविता के अंत में या आखिर में, द पोएट चैलेंजेज, कवि चुनौती करते हैं, एक तरह से चुनौती देते हैं। क्या कहते हैं? दैट इफ हिज डिफिनेशन, यानी उन्होंने जो परिभाषा दी है, यानी उसकी जो परिभाषा है, इज रॉन्ग, यदि वो परिभाषा गलत है, रॉन्ग मतलब गलत, एंड इट इज प्रूव्ड, और यह साबित हो जाए, तो देन नो मैन लव्ड, तो कभी किसी इंसान ने प्रेम वास्तव में किया ही नहीं। मतलब वो कह रहे हैं हमें पूरा विश्वास है कि सच्चा प्रेम ऐसा ही होता है, और यदि ऐसा नहीं है तो वास्तव में सच्चा प्रेम किसी ने किया ही नहीं। अब आप देखते होंगे कविता के बगल में जो है राधा कृष्ण का फोटो भी दिया गया है। उनकी कभी शादी नहीं हुई, उनके बावजूद जो है वे एक सच्चे प्रेम का आदर्श माने जाते हैं। अब हर कोई अपने आप को राधा और कृष्ण समझने लगता है, नहीं रे। दस यानी इस प्रकार, द पोएट ट्राइज टू डिफाइन ट्रू लव, जो है इस प्रकार कवि क्या प्रयास करते हैं? द पोएट ट्राइज टू डिफाइन, परिभाषित करने का, किसको? ट्रू लव को, सच्चे प्रेम को। और इट इज नॉट अबाउट फिजिकल लव, हम यहां पर ऐड भी कर दिए हैं। फिजिकल मतलब जानते हो क्या होता है? फिजिकल मतलब भौतिक या संसारिक या शारीरिक होता है, यानी शरीर से जुड़े हुए प्रेम की बात नहीं हो रही है। इट इज अबाउट स्पिरिचुअल लव, यह आत्मीय प्रेम के बारे में है, धार्मिक प्रेम के बारे में, यानी यह यहां दो आत्माओं के मिलने की बात हो रही है, शरीर के मिलने की बात नहीं हो रही है। टू सॉल्स नेवर गेट सेपरेटेड, और सॉल मतलब जानते हैं ना, जूता का सॉल नहीं है ये, सॉल मतलब आत्मा, ठीक है। दो आत्मा जो होते हैं नेवर गेट सेपरेटेड, यानी कवि का ऐसा मानना है कि यदि दो आत्माएं मिले हों तो वो कभी अलग नहीं हो सकते। शरीर अलग होता है, आत्मा कभी अलग नहीं होता। कहा जाता है ना आत्मा अमर होता है, मतलब वो कभी मरता नहीं है, वो एक बॉडी को बस चेंज करता है, शरीर को चेंज करता है। आत्मा एक ही रहती है, वो समय समय पर अपने शरीर को बदलता रहता है। इसीलिए जो संत लोग होते हैं, आप लोग सुने होंगे, वो लोग किसी के मरने और जन्म लेने, ना ही जन्म लेने की खुशियां मनाते हैं, ना ही मरने का अफसोस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, कहते हैं ना कि आत्मा अमर होती है और आत्मा कभी नहीं मरती। ये शरीर जो है बिल्कुल क्षयहीन है, और ये मॉर्टल तो है ही, हम लोग बराबर पढ़ते हैं कि मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है। सभी जानते हैं कि मनुष्य का जन्म ही मृत्यु के लिए हुआ है। नहीं कहता है जिस क्षण हमारा जन्म होता है उसी समय मृत्यु निर्धारित होती है, तो फिर किस बात का दुख, किस बात की खुशी? द पोएम इज ए मास्टरपीस, मास्टरपीस का मतलब होता है, यानी ऐसा कविता बहुत ही कम मिलता है, जो कि हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, अंग्रेजी साहित्य की, तो ये था हमारा जो है शॉर्ट। एक बार फिर से हम इसको पढ़ना चाहेंगे, आप वो देखेंगे, और सही से पढ़ना भी आना चाहिए, बहुत लोग गलत उच्चारण करते हैं ना। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज अ ब्यूटीफुल सोनेट, इट हैज बीन कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, मीनिंग समझ ही रहे हैं, यह विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित है, यह एक सुंदर सा सोनेट है। इन द पोएम, कविता में, द पोएट टॉक्स अबाउट ट्रू लव, सच्चे प्रेम के बारे में बताते हैं।
ही ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द क्वालिटीज ऑफ ट्रू लव, वे सच्चे प्रेम की क्वालिटीज यानी खासियत यानी अच्छाई को भी बताते हैं। द पोएम इज ए गुड अटेम्प्ट, यह एक अच्छा प्रयास है टू डिफाइन ट्रू लव, सच्चे प्रेम को परिभाषित करने का। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि इट नेवर चेंजेज, यह कभी बदलता नहीं है। नेवर मतलब कभी नहीं होता है ना जी। इट बियर्स ऑल द डिफिकल्टीज, यह सारी कठिनाइयों को परेशानियों को सहता है। इट इज लाइक एन ईवर फिक्स्ड मार्क, ये एक ऐसे चिन्ह की तरह होता है जो कभी मिटता नहीं है। एट द एंड ऑफ द पोएम, कविता के अंत में, द पोएट चैलेंजेस दैट, कवि चुनौती देते हैं या चुनौती करते हैं एक तरह से। खानी खैनी खाने वाला चुनौती नहीं, चुनौती समझता है ना जी। हाँ, मतलब हम जो कह रहे हैं ये बात प्रमाणिक है, सच है, ठीक है ना। इफ हिज डिफिनेशन इज रॉन्ग, वो कहते हैं कि यदि उनकी परिभाषा गलत है, एंड इट इज प्रूव्ड, और यह साबित हो जाए, देन नो मैन लव्ड, तो किसी ने, यहां पर हम ईवर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। नो मैन ईवर लव्ड, यानी किसी ने कभी भी प्रेम किया ही नहीं, सच्चा प्रेम किया ही नहीं, ठीक है। इस प्रकार 10 द पोएट ट्राइज, कवि प्रयास करते हैं टू डिफाइन ट्रू लव, सच्चे प्रेम को परिभाषित करने का। इट इज नॉट अबाउट फिजिकल लव, यह शारीरिक प्रेम के बारे में नहीं है। इट इज अबाउट स्पिरिचुअल लव, यह आत्मीय और धार्मिक प्रेम के बारे में है। टू सोल्स नेवर गेट सेपरेटेड, देखो सेपरेटेड मतलब होता है अलग हो जाना, यानी कभी भी दो आत्माएं अलग नहीं होती हैं। द पोएम इज ए मास्टरपीस, कविता जो है एक मास्टरपीस है। इसमें और भी चीजें ऐड करी जा सकती थी, लेकिन हमने इसको शॉर्ट रखने का प्रयास किया है। कारण यह है कि अब जो है, पहले तो 10 मार्क्स का पूछा जाता था समरी, अब लेकिन ये 5 मार्क्स का हो गया है, तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 60 से 70 वर्ड यदि हम अच्छे में लिखते हैं, सटीक में लिखते हैं, तो मार्क्स हमें मिल जाएगा। ध्यान रखना कि बिगिनिंग और एंड बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हमेशा हम कोई भी देखना पैराग्राफ या ऐसे लिखाते हैं, उसको 3 पैराग्राफ्स में बांटते हैं। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन यानी परिचय होता है, उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में, या समरी है तो उस पोएम के बारे में या प्रोज के बारे में, और दूसरा पार्ट इसका होता है उसमें जो मेन कंटेंट क्या है उसका, और लास्ट में हम उसका कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन का अर्थ निष्कर्ष होता है, यानी जो कुछ भी उसका बिल्कुल जो मर्म निकला, रहस्य जो अर्थ जो निकला उसका, उसको लास्ट में ऐड कर दिया जाता है। हर में हम 10 देते हैं। 10 मतलब हम अपना व्यू ऐड करते हैं उसमें, कि हम अपना मतलब क्या, हमारी क्या परसेप्शन है, हम क्या सोचते हैं इस कविता के बारे में। दैट्स इट।